नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। फ्रंटलाइन वर्करों का कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम हुआ शुरू। बालू का व्यवसाय करने वाले के साथ दबंगों ने मारपीट करते हुए 53,000 रुपए लेकर हुए चंपत। रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किए गए 3 सफल ऑपरेशन। मरीजों को तेज धड़कन से राहत और नगर निगम का अतिक्रमण को लेकर अपनाया जा रहा दोहरा मापदंड। खबरें विस्तार से। शासन के निर्देश का पालन करते हुए रीवा जिले में फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण शुरू किया गया है। अगले 5 दिनों में लगभग 6,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार रीवा जिले में फ्रंटलाइन वर्कर, जिनमें पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत समेत अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना का टीकाकरण शुरू किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 6,000 के आसपास आंकी गई। शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम अगले 5 दिनों तक चलेगा। शुरुआत में रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, आईजी, निगमायुक्त समेत अन्य लोगों द्वारा कोरोना का टीका लगवाया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने संभागायुक्त राजेश जैन से बात की गई है। देखिए, शासन के निर्देशानुसार आज से फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और फ्रंट लाइन वर्कर्स में रेवेन्यू स्टाफ, पुलिस स्टाफ, नगर निगम स्टाफ और पंचायत का स्टाफ है। तो सभी लोग, जो भी लगभग 6,000 लोग रीवा जिले में हैं, उन सभी को अगले 5 दिनों में टीकाकरण होगा और सभी ने हमने टीका लगवाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। नहीं, अचानक नहीं आया। आज पहला दिन है। हमारे पास मैसेज आया था कि आपको टीकाकरण करवाना है आज। चूंकि अभी सीएम साहब की बीसी चल रही थी, उसके बाद हम लोग आए और टीकाकरण करवाए। लोगों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि जब भी टीकाकरण में उनका नंबर आए, तत्काल टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है और अभी उसके बावजूद भी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजन करें और डिस्टेंस बना के रखें। लग गया? अरे ग्रेट। सुना नहीं है? ओके, बंद कर ले। थैंक यू। बालू का व्यवसाय करने वाले युवक शिवेंद्र त्रिपाठी को दर्जन भर की संख्या में आरोपियों ने मारपीट करते हुए नकदी व चैन छीन ले गए। रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर मयंक होटल के पीछे राजेंद्र सिंह बैस का ठिया है। वहीं पर बालू व्यवसायी द्वारा ड्राइवर से रेत का हिसाब किताब लिया जा रहा था। इसी बीच आशीष सिंह आसू सिलपरा निवासी अपने आधा दर्जन साथियों के साथ पहुंचा और मारपीट करते हुए जेब में रखे 53,000 रुपए व गले की चैन लेकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में पहुंचकर की गई है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर यह आरोप भी लगाया है कि नकदी और चैन की रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। इस मामले की जानकारी रीवा 24 को पीड़ित शिवेंद्र त्रिपाठी ने दी है। प्रत्यक्षदर्शी से भी रीवा 24 ने बात की। ट्रांसपोर्ट नगर में मयंक होटल के पीछे राजेंद्र सिंह बैस के ठिया में आशीष सिंह उर्फ आसू सिलपरा का है। सर, पैसे मेरे 53,000 रुपए छीने, चैन छीनी है जो यहाँ पे खरोच आई है। ये राड कितने लोग थे? लोग मारने वाले लगभग भैया 6-7 लोग थे। नहीं तो आपका कोई भी बात चल रहा था उनसे? कोई मैटर था? कुछ नहीं भैया, बार बार धमकी देता था। मैं रेत का व्यवसायी हूँ, 2 ट्रक चलते हैं मेरे, उसका भी ट्रक चलता है। मुझसे आए दिन पैसे की मांग करता था और जलन गाड़ी व्यवसाय में। तो आपको मारते हुए कितना क्या ले गए हैं आपका? मेरा 53,000 रुपया छुड़ाया, दोनों गाड़ी का 26,500 था और चैन जिसके जब की वो किया उसी की ये खरोच है। सोने की चैन ले गए जी। तो क्या आपने रिपोर्ट कर दी है? मैंने बताया है थाने में। तो सिर्फ मेरी चोट की और जो घटना घटी है, पैसे का मैंने बार बार बोला कि पैसे मेरे छीने गए हैं, तो उसका अभी जिक्र नहीं लिखा गया, न चैन का। तो एफआईआर में दर्ज नहीं किया? नहीं किया। ऐसा क्यों? जब आपके साथ लूट हुई तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके साथ जो घटना हुई वो एफआईआर में? मैं कह रहा हूँ कि लेबर भी थे, सबके सामने ये घटना घटी है, पूछ ले और विवेचना कर ले। उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। ये जब ट्रांसपोर्ट नगर में
ये मारपीट हो रही थी ये ट्रक मालिक के साथ, तो आप वहाँ पर हाँ पे वहीं पे सर थे। अब ऐसा बुरा मारे यू और ये कितने यू लोग थे करके वहाँ? 6 लोग थे सर। मारने वाले 6 लोग थे सर। क्या वो क्या कि मतलब मारपीट काहे से किए थे? पहले तो मुक्का उक्का ये लात फैट बहुत मारे सर, फिर उसके बाद एक राड निकाले और मार दिए मुड़ पे। उनका ये पैसा और चैन भी छीन ले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये लिपटे थे, छुड़ा ही लिए होंगे सर। सारे लिपटे थे, 6 के 6 लपटे थे। आप उन्हीं एरिया में काम करते? जी सर। क्या नाम है आपका? जगदीश कोल। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती दिल की धड़कन से पीड़ित 3 मरीजों का किया गया सफल ऑपरेशन। आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोगों में अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फिर उनको इंजेक्शन देने के बाद ही राहत मिलती है और ये इंजेक्शन का सिलसिला जिंदगी के साथ जिंदगी भर चलता रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट बन जाने से इन्हीं सर्किट्स के एक्टिव होने पर मरीज की धड़कन 150 से ऊपर पहुंच जाती है और मरीज को बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में समस्या होने लगती है और इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाकर मरीज को राहत मिल पाती है। हालांकि ऑपरेशन के बाद मरीज को इंजेक्शन से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन ये सुविधा अभी तक मेट्रो सिटी तक ही सीमित थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, अब रीवा वासियों को इस बीमारी से रीवा में ही ऑपरेशन की सुविधा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिल सकेगी। बीते दिवस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित 3 मरीजों का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हुए 3 सफल ऑपरेशन किए गए हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने अपने सहयोगी चिकित्सक डॉक्टर कुशा भगत जयपुर के मार्गदर्शन में ये तीनों सफल ऑपरेशन किए। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने सुपर स्पेशलिटी में भर्ती मरीजों व चिकित्सकों से चर्चा की। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। पैल्पिटेशंस होते रहते हैं, पसीना आता रहता है, तो हम लोग उनको इंजेक्शन देते हैं और वो धड़कन की नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद घर भेजते हैं। तो ये उनका पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि इंजेक्शन देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट जो हार्ट में बने हुए हैं वो तो बने ही रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ कैथेटर्स की मदद से हम लोग उसमें हार्ट के अंदर कैथेटर्स डालते हैं और वो कैथेटर से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उसको देखते हैं और उस शॉर्ट सर्किट को देखने के तरीकों को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। और उसको अगर जो सर्किट्स हैं उसको ब्रेक करने की विधि है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी होती है जिससे हम उस टिश्यू को हम लोग ब्रेक करते हैं या उस सर्किट को हम लोग ब्रेक करते हैं। एक बार अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है, फ्यूचर में कभी भी उसको धड़कन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि पेशेंट का बार बार हॉस्पिटल आना जो है वो खत्म हो जाता है। पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के बाद। तो अभी तो फर्स्ट टाइम हमने 3 ही पेशेंट रखे थे, उसमें से सारे पेशेंट का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर हुआ है। 100% उनका जो है इलेक्ट्रिकल जो पाथवे था जो एबनॉर्मल वो ब्रेक हो गया है। तो 99% चांसेस हैं कि उन्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत, इस रीजन से हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक लोग कहाँ पर जाते थे इस तरह के इलाज के लिए? इस तरह के इलाज देखा जाए तो बहुत ही कम सेंटर में है। हम लोग जैसे यहाँ के पेशेंट नागपुर या जबलपुर या दूसरी आसपास जाते हैं तो वहाँ भी ये मेथड, ये पद्धति से इलाज हो ही नहीं रहा। होता भी है तो बहुत दूर से टीम आती है, महीने में 1-8 बार या कुछ तो ही हो पाता है। तो मेट्रो सिटीज में भी हर जगह पॉसिबल नहीं, कुछ कुछ मेट्रो सिटीज में है और सेकंड टायर। बेसिकली अगर हार्ट की धड़कन बढ़ेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता नहीं चलेगी। ऐसी बीमारी है कि उसको पता चलना ही है और हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। नहीं, माइक्रो लेवल में सूक्ष्म से जैसे शुरुआत में प्रारंभ में कैसे? इसमें प्रारंभ नहीं होता है, इसमें होता है तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही एग्जैक्टली सडन प्रॉब्लम होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि शुरुआत है फिर वो बढ़ रही बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉब्लम है तो है, इस तरह नहीं होती, ऐसा नहीं होता। उसमें सडनली प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम हर बार ही सेम तरह की होती है। तो हर बार सेम प्रॉब्लम होती है और उसी प्रॉब्लम से हॉस्पिटल को उसमें बार बार हॉस्पिटल शॉर्ट सर्किट नाम है। बिल्कुल। ये किस तरह, मतलब किस उम्र तक के लोगों में खतरा ज्यादा रहता है? इस बहुत सारे टाइप के हार्ट के बढ़ने की बीमारियां होती हैं। कुछ धड़कन की बीमारियां जो हैं वो बचपन में ज्यादा होती हैं, कुछ अधेड़ उम्र में होती हैं, कुछ ओल्ड एज में होती हैं। तो
जनरली जो एब्लेट करने जो सक्सेसफुली एब्लेट कर पाते हैं वो मोस्टली जो दिल के धड़कन की प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों में और अधेड़ उम्र में होती है। करते हम ओल्ड एज वालों में भी हैं, लेकिन उसमें सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। ऐसे बहुत सारे हार्ट रेट की बीमारियां हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं उनके, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, पीएसवीटी है, पीएसवीटी के अलग अलग टाइप है, वीआरटी है, वीएनआरटी। खैर ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। कुल मिला के आप लोगों को ये समझना है कि दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, और धड़कन अगर लगातार बढ़ती रही तो हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे लो होती जाती है, क्योंकि जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो उस समय हार्ट की मसल्स जो है ना उनको लोड पड़ता है, तो ऐसा लोड कंटिन्यूसली पड़ता ही रहता है क्योंकि बार बार प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और बाद में पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। रीवा में इतने कितने केसेस आप ले चुके हैं? रीवा में बहुत सारे केस हैं, हर ओपीडी में 1-2 केस आते हैं। चूंकि ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और ये प्रॉब्लम वैसे तो रेयर है, पर चूंकि हमारा टर्शियरी सेंटर है इसलिए हमारे पास घूम फिर के बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में तो आते ही हैं। सर अभी ऑपरेट करने में कितना टाइम लगा? वैसे लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है इसमें, पर एक्सपर्ट के साथ में हमने किया है तो ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगा। 1 से 1.5 घंटे एक प्रोसीजर में लगे, तो 4.5 से 5 घंटे में हमने तीनों प्रोसीजर किए। टीम में कौन कौन टीम में मैं था, मैं जो सीनियर जिनको बुलाया था वो हाईली एक्सपर्ट हैं सारे टकी एरिथमियाज के लिए। 3D मैपिंग भी की हुई है उन्होंने। डॉक्टर कुश भगत जयपुर इटर्नल हार्ट सेंटर के हैं, वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ के। और साथ में हमारे टेक्नीशियन हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं दोनों, सत्यम पंडित और जय नारायण मिश्रा। तो ये हमारी टीम थी, बाकी हमारी सिस्टर्स। तो अब ये सेवाएं रेगुलर मिलेंगी मरीजों को? बिल्कुल, एवरी मंथ ये प्रोसीजर्स होंगे, क्योंकि कम लोग होते हैं और कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि आज पेशेंट आया और आज ही करना है। इसलिए हम पेशेंट्स को पेशेंट का नंबर रखेंगे, उनको एक खास डेट में बुलाएंगे, तो मंथली धीरे धीरे करके हमारे पेशेंट्स का सबका एब्लेशन हम लोग करते रहेंगे। तीनों पेशेंट रीवा के थे? हाँ, तीनों रीवा के थे, तीनों बिल्कुल पास ही हैं। दो रीवा के थे, 1 गुड़ के थे। बड़ी शुक्ला है। कौन सी बीमारी थी, कब से? अरे सर, हार्ट मैंने थोड़ी सी धड़कन बढ़ती थी, जब ये धड़कता था तो काफ़ी घबराहट होती थी, बेचैनी टाइम में सांस फूलती थी। ये सर हमारा कम से कम नहीं तो 2007 का 2007 से चल रहा था सर करीब। उसके बाद बस यही धड़कन होती थी। दवाई मैं शुरू से खा रहा था। मैं यहाँ दिखाया, नागपुर में दिखाया, अब सभी को तो दिखा लिए, मतलब फिर सर का भी यहाँ, मतलब ये 1 साल लगभग सर को दिखाए शुरू किए, तो सर बोले कि थोड़ा आपने बात। इसके पहले तो कहीं यहाँ मशीन नहीं थी सर, मैंने अपने यहाँ रीवा में सुविधा कुछ हो तो आदमी बाहर जाता था, नागपुर तक हम खुद गए सर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सब यहाँ सब अच्छा हुआ सर, कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है। नहीं, मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, खास नहीं है। किस तरह की समस्या आ रही थी? कब समस्या, मैं जब मतलब पहले क्रिकेट बड़ा खेलता था और तो उस समय अचानक से एक बार धड़कन उठी 2017-18 में। तो जैसे अभी हैवी वर्कआउट करता हूँ तो अचानक धड़कन उठती है, फिर वो 240 अराउंड पहुँच जाती है, फिर वो शांत होती नहीं है, फिर वो एक इंजेक्शन लगता है, उससे ही ठीक होता है। सुनील भैया के तो फ्रेंड थे पहले, तो उन्होंने बताया कि ऐसा PSVT करके उसका इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ सर, विश्वास नहीं था मुझे कि रीवा में इस तरह का ऑपरेशन हो जाएगा। पहले कहाँ दिखाए थे? पहले सर कहीं नहीं दिखाया, यहीं संजय गांधी में आके BPL का इंजेक्शन लग जाता था, और एक बार ऐसी किसी को खास नहीं दिखाया, फिर सीधे भैया को ही दिखाया था। कब से ये मुझे सर 2-3 साल हो गए, 2017-18 से ऐसा। अब कैसा स्वास्थ्य? अब बढ़िया, कल से तो एकदम आराम है। कब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन कल ही हुआ है, 1-2 घंटे 1.5 घंटे चला, बहुत अच्छा चला सर, बढ़िया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन बीच बाजार खन्ना चौराहा में बिना अनुमति के संचालित मेले को हटाने के लिए दिलचस्पी न दिखाने के चलते शंका के घेरे में है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आलम यह है कि कहीं भी पहुंचकर अतिक्रमण अमला लोगों के टीन शेड बांस बल्ली तक उखाड़ लाता है। सकरी से सकरी गलियों, नाले नाली के आसपास अतिक्रमण गिराए जा रहे हैं।
लेकिन नगर निगम कार्यालय से चंद कदमों में संचालित मेले में लगी सैकड़ों दुकानों पर क्यों मेहरबान है? उक्त मेला बीच बाजार खन्ना चौराहा में लगभग 1.5 माह से बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धड़ल्ले से संचालित है, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं नगर निगम के अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी भी दे चुके हैं। उक्त मेले को किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो फिर इस ओर नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आज की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर नगर में पदस्थ हरिराम मिश्रा से चर्चा की गई। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। मामला इन्होंने मंजूरी में लगाया, मंजूरी नहीं हुई अभी और इन्होंने लगा दिया काम। कहाँ छत डल गया है? क्या अवैध है अभी तक? जब तक मंजूरी नहीं है तब तक तो अवैध है इनका। तो इसके पहले जैसे थोड़ा और दूर रखिए, हाँ इतना दूर। इसके पहले इतना जो कंस्ट्रक्शन हो गया इसमें क्या कहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है? ये जो पिलर खड़े होगा, ये बीम पिलर अभी के खड़े नहीं है, ये पिलर बहुत पहले से खड़े होंगे, बरसों पुराने दिख रहे हैं, देख लीजिए उनको। क्या उस समय नगर निगम ने नहीं देखा था क्या? अब उस समय की बात हम नहीं करेंगे, इस समय की आज की बात करेंगे। उस समय की जानकारी हमको नहीं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। को किसने शिकायत किया? हम लोग देखे हैं यहाँ से जाते हुए। हरिराम मिश्रा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एनएसयूआई ने छात्र हितों को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव की अगुवाई में कलेक्टर रीवा को अवगत कराया गया था कि निजी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थानों में बगैर मापदंड का पालन व सुविधाओं के पठन पाठन करवाया जा रहा है। न ही सेफ्टी की व्यवस्था, न ही पार्किंग की व्यवस्था और न ही कोई और व्यवस्था। तो ऐसे कई संस्थान हैं जो बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं और फर्जी डिग्री दे रहे हैं और मनमाफिक फीस ले रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं व अभिभावकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कियोस्क संचालकों द्वारा शासन निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस ली जा रही है, जिनके ऊपर कार्रवाई की मांग एनएसयूआई द्वारा की गई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने ज्ञापनकर्ता से बात की। चर्चा करी है कि आज जो महामारी के बाद छात्र कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो कैफे हैं, कियोस्क संचालक, कंप्यूटर हैं, जो भी शिक्षा से जुड़ी संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, एकेडमी हैं, वहाँ छात्रों को राहत नहीं मिल पा रही है। कोरोना महामारी के बाद छात्र और उसके अभिभावक आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं, लेकिन निजी महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटरों व जो कंप्यूटर कॉलेज हैं, वहाँ ना तो वैधानिक रूप से कोई कार्य किया जा रहा है, क्षमता से ज़्यादा बच्चे, ना सुविधाएं, लेकिन फीस उनको भोपाल, इंदौर के तर्ज में लेनी है। हमारा निवेदन है, कलेक्टर सर से मैंने पूरा डाटा बना के उनको दिया है कि जो भी चिन्हित कॉलेज हैं, कैंपस हैं, जो डिग्री मान्यता के आधार पर जिनका एक शेड्यूल मापदंड के हिसाब से कोर्स और फीस होनी चाहिए, उस हिसाब से बच्चों से फीस ली जाए। चिन्हित कॉलेज, एकेडमी व संस्थाओं को दंडित किया जाए, ताकि जो महामारी में छात्र और उसके अभिभावक हैं, उनके ऊपर जो पैसे का डाका डाला जा रहा है, उनकी जेबें बजनी की जा रही है, तो राहत मिल सके। कलेक्टर सर ने बोला है कि पूरी विधिवत तरीके से इसकी एक कमेटी बना के हमको डाटा दे दीजिए, हम कमेटी बना के जो भी इनकी एजेंसियां हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनमें कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैं अभिषेक तिवारी हूं, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हूं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। तोतली भाषा में मैया से कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी मेहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी मेहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का डोरी से मिरत की चोरी से मैया करा अरे बंधन है प्यार का राज का डोरी से मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। बजरंग सेना द्वारा शहर में निकाली गई भगवा रैली, साथ ही पद्मधर पार्क में किया गया 1100 हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग सेना द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने एवं जन संशोधन लाने का प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया की उपस्थिति में शहर के पद्मधर पार्क में 1100 सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम का आयोजन करते हुए शहर में रैली निकाली गई। इस संबंध में रीवा 24 ने पदाधिकारियों से चर्चा की। आज यहाँ रीवा में 1100 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ है और कार्यकर्ता सम्मेलन है। बजरंग सेना लगातार देश को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसी के संबंध में आज यहाँ रीवा में ये कार्यक्रम रखा गया। भगवा रैली भी निकाली जाएगी यहाँ विवेकानंद पार्क से और हमारे रीवा के संगठन प्रभारी रामशंकर मिश्रा जी, हमारे सभी मेरे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी भाई इस रैली में शामिल हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि देश में ये युवाओं को सही मार्ग पर ले जाने के लिए आज बजरंग सेना जो कार्य कर रही है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बजरंग सेना से जुड़कर और देश के जो हित के मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई करें और आगे ऐसे ही। कार्यक्रम कहाँ पर है आपका? कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम पदवा पार्क में है। काले चौराहा होते हुए सिविल प्लाजा होते हुए और चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। फ्रंटलाइन वर्करों का कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम हुआ शुरू। बालू का व्यवसाय करने वालों के साथ दबंगों ने मारपीट करते हुए 53,000 रुपए लूटे। रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किए गए 3 सफल ऑपरेशन। और नगर निगम का अतिक्रमण को लेकर अपनाया जा रहा दोहरा मापदंड। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।